साथियों नमस्ते। आज डिटेल्ड डिमांड फॉर ग्रांट्स पार्लियामेंट में रखा गया। इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बंगाल के लिए बहुत बड़ा रेलवे का एलोकेशन किया है। 13,955 करोड़ 13,955 करोड़। अगर आप कंपेयर करें यूपीए गवर्नमेंट जिसमें ऑनरेबल ममता बनर्जी जी मिनिस्टर की रेलवे की, उस पीरियड से कंपेयर करें तो उससे 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में रेलवे नेटवर्क को मॉडर्नाइज करने का, एक्सपैंड करने का, नए स्टेशंस बनाने का, पैसेंजर्स के लिए बेटर फैसिलिटीज देने का, नए ट्रेन्स चलाने का एक बड़ा मिशन हाथ में लिया है और जिसका रिजल्ट है कि आज उसके लिए एलोकेशन 13,955 करोड़ रुपीस का हुआ है। सेकेंड पॉइंट आप नोट करें, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट आप नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल में टोटल 68,000 करोड़ रुपीस का रेलवे का इन्वेस्टमेंट, बंगाल में 68,000 करोड़ रुपीस का रेलवे का इन्वेस्टमेंट, मैसिव इन्वेस्टमेंट है ये। और इस इन्वेस्टमेंट को ठीक से जल्दी से लोगों के काम में आए, इसके लिए मैं आप सबके माध्यम से ऑनरेबल स्टेट के चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लैंड एक्विजिशन में, लॉ एंड ऑर्डर में हमारी मदद करें, जिससे कि बंगाल के जन को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है लैंड एक्विजिशन, और लैंड एक्विजिशन के लिए मेरा रिक्वेस्ट है ऑनरेबल सीएम मैडम से, जैसे कि आप रेलवे का डेवलपमेंट हो सके। 101 थर्ड पॉइंट आपके सामने, 101 स्टेशंस को अमृत स्टेशन के प्रोग्राम के अंडर कंप्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है बंगाल में। 101 स्टेशंस, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। और ये आपने फील्ड में जाके देखा होगा किस तरह से कंप्लीटली नए तरीके से स्टेशंस बन रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े पैमाने पे काम हाथ में लिया गया है और इसका कई वर्षों तक देश को लाभ होगा, बंगाल को लाभ होगा। बंगाल में 9 वंदे भारत ट्रेन चल रही है अभी, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। और पहली जो अमृत भारत ट्रेन जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज, वंदे भारत जैसी एमिनिटीज, लेकिन कंप्लीटली जो हमारे श्रमिक वर्ग है और जो हमारे लो इनकम फैमिलीज है उनके लिए है ये। वो पहली ट्रेन मालदा से चालू हुई थी लास्ट ईयर। इस साल के बजट में 100 नई अमृत भारत ट्रेन अप्रूव हुई है, तो बंगाल में भी नई गाड़ियां चालू होंगी। जैसे जैसे गाड़ियां बनने चालू हो जाएगी अभी अमृत भारत ट्रेन, बंगाल में भी नई अमृत भारत ट्रेन चालू होगी। नमो भारत ट्रेन भी बन चुकी है 2, और इस बजट में 50 नए नमो भारत ट्रेन। नमो भारत आप जानते हैं कि जो शॉर्ट डिस्टेंस की सिटीज होती हैं उनके बीच में चलाने के लिए, तो वो भी बहुत जल्दी बंगाल में चालू होगी। तो साथियों, बंगाल में 10 वर्षों में 1290 किलोमीटर के नए ट्रैक्स कंस्ट्रक्ट हुए। और जो सबसे बड़ी आपके सामने जानकारी मैं रखना चाहूंगा, कोलकाता मेट्रो की 1972 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। 1972 से 2014 कितना साल हो गया? 14 और करीब 40 साल, 42 इयर्स। 42 इयर्स में कितने किलोमीटर हुआ? 28 किलोमीटर। 42 इयर्स में 28 किलोमीटर हुआ, और अभी 10 साल में 31 किलोमीटर। जो 40 साल में काम हुआ उससे ज्यादा काम मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया। ये मोदी जी
का बंगाल के प्रति कमिटमेंट, ये बंगाल के प्रति मोदी जी का डिवोशन है, ये बंगाल की संस्कृति के प्रति मोदी जी का सम्मान, ये बंगाल के लोगों के प्रति मोदी जी का स्नेह है, सम्मान है, आदर है। जो 40 साल में काम नहीं हुआ, उससे ज्यादा काम हुआ इन 10 वर्षों में मोदी जी की पीरियड। और जो ममता दीदी जी के टाइम में जितना एलोकेशन था, उससे 3 गुना एलोकेशन आज मोदी जी ने बंगाल के रेलवे के डेवलपमेंट को दे दिया है। और 101 स्टेशन कंप्लीटली नए बनाए जा रहे हैं। आई टेक क्वेश्चंस नाउ। सर, वो सवाल है सर। एक सीक्वेंस में चलेंगे, पहले ऐसे करेंगे। Sir, what are the hurdles you are facing in West Bengal? Provincially that landed land for knowledge. लॉ एंड से क्या ज्यादा दिक्कत आ रही है? लॉ एंड से क्या? जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल काली नारायणपुर कृष्णनगर नवदीप घाट, कृष्णनगर चारकला, कृष्णनगर छपरा, नाइनहाटी रानाघाट, नवदीप घाट टू नवदीप धाम, साइंथिया सीतारामपुर, बालूघाट दिल्ली, चांदनी अनारा बर्नपुर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। काली पहाड़ी बख्तार नगर, दीघा जलेश्वर, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे लैंड एक्विजिशन प्रैक्टिकली बहुत ही कम, मतलब न के बराबर। कई जगह जैसे प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए सबसे पहले जमीन तो चाहिए ही चाहिए ना, दैट्स द फंडामेंटल, सबसे पहले वही चाहिए, तभी आप प्रोजेक्ट्स चालू कर सकते हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें राजनीति ना हो, ये लोगों की, जनता की सेवा का काम है। रेलवे का डेवलपमेंट होगा तो जनता की सेवा होगी एक तरीके से, तो इसमें सभी मिलके काम करें। जब मोदी जी इतना आगे बढ़ के बंगाल के लिए एलोकेशन दे रहे हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से भी लैंड के मामले में थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच होगी तो अच्छा होगा। सर, लॉ एंड भी बता रहे थे, एक इशू लॉ एंड ऑर्डर का भी है, ये बना। हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट के विषय होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, राइट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के है उसमें जो माइनर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, लैंड का एक्विजिशन मैटर है, राइट। कई सारे परमिशंस होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। तो ये जो पूरी कैटेगरी है, इस सब में प्रोएक्टिव होके अगर हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा है। सर, आप बोल रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो में 31 किलोमीटर ऐड हुआ है टोटल कोलकाता मेट्रो में, पर ईस्ट वेस्ट मेट्रो का अगर हम आंकड़ा देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वहाँ पे 906 करोड़ वहाँ पे अलॉटेड थे, और इस बार कोलकाता मेट्रो में भी बहुत बड़ा लैंड एक्विजिशन का इश्यू है। जो काम रुका हुआ पड़ा है वो लैंड एक्विजिशन के कारण रुका हुआ पड़ा है, बाकी सारा काम बहुत तेजी से चल रहा है। बजट भी तो कम। देखो, जितना बजट ओवरऑल बंगाल का 13,955 करोड़ है, जितना लैंड अब मिलती जाएगी वैसे वैसे एलोकेशन भी बढ़ता जाएगा। सर, पिछले साल बंगाल का ऐसा, सॉरी एक इधर से सारे कंप्लीट करें, पहले तो ऐसे स्टार्ट सीक्वेंस वैसे लेफ्ट से स्टार्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट एक सीक्वेंस में करते हैं आप। जी, पिछले साल जैसे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे बंगाल के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे टोकन एलोकेशन किया गया था, जैसे 30,000 रुपया ऐसा कुछ। इस बार भी ऐसा कुछ नहीं, वो प्रोसेस खत्म कर दिया आपने, वो प्रोसेस 5-6 साल हो गए। अब बिल्कुल उसको, अब प्रोसेस किस तरह के साल भर बजट, साल भर नए प्रोजेक्ट सेंक्शन होते हैं, राइट। जैसे अभी आपने देखा होगा मोदी जी की 3rd टर्म आरंभ हुई, तब से रेलवे के करीब 40,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए, करेक्ट, देश भर में। तो अब प्रोसेस सर्वे के बाद में फिजिबिलिटी अगर आती है तो डीपीआर के बाद में फाइनेंशियल फुल फिजिबिलिटी आती है तो कैबिनेट, और कैबिनेट के बाद में अप्रूवल के बाद में सैंक्शन और काम चालू करना है। अब ये प्रोसेस इस तरह का है। वो टोकन एलोकेशन पुराने टाइम वाला सिस्टम, उससे कोई बेनिफिट नहीं होती। सर 2024-25 में कितना एलोकेशन था बंगाल के? आपको पिछला नंबर देखना पड़ेगा, मैं आपको 9 to
14 के कंपैरिजन में बता रहा हूँ, 4,380 होता था 9 to 14 में, उसका 3 टाइम्स है 13,955। ज़्यादा ही है, पता नहीं क्या जा रहा है। आगे बताओ नेक्स्ट। सर कितना वंदे भारत और अमृत भारत चालू होगी इस साल में अप्रॉक्सिमेटली आप देखिए बता। मैं बताऊंगा जैसे जैसे अप्रूव होते जाएंगे बताऊंगा। सर आपने जैसे बोला कि बंगाल के लिए 9 वंदे भारत ऑलरेडी चल रही है और ये नमो भारत भी एलोकेट जल्दी होगा, मतलब किस रूप में नमो भारत बताइए ना। और सर एक चीज और है कि अमृत भारत भी चल रही है, पहली अमृत भारत मालदा से चलेगी, मालदा और दरभंगा 2 जगह से चलेगी। निर्मला जी का बजट स्पीच था उसी दिन से एक मुद्दा बार बार आ रहा है, पिछले साल और इस साल में रेलवे बजट ऑलमोस्ट सेम है। वो एकदम ऑप्टिमम नंबर है। तो देखिए मतलब जैसा कि मतलब वरीड है। सुनो 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 सुनो, जो जिस पीरियड से आप कंपेयर करो, अगर यूपीए की पीरियड से कंपेयर करो तो 171 एक्सीडेंट्स होते थे, उसके कंपैरिजन में आज 29 है, सिग्निफिकेंट चेंज हुआ, राइट। बजट में सेफ्टी के लिए एलोकेशन 1,16,000 करोड़ का है, 1,16,000 करोड़ रुपीस का सेफ्टी के लिए एलोकेशन। ये किसका आने वाले 25-26 का बजट बना ना, अभी करंट फिस्कल में 1,14,000 करोड़ रुपीस का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है ना फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 को एंड होगा, उसका 1,14,000 करोड़ का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट सेफ्टी। ज्यादातर कवच नहीं जाएगा ना, कवच, ट्रैक रिन्यूअल, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स का अपग्रेडेशन, ओएचई का अपग्रेडेशन जहाँ पर सेफ्टी का मैटर आता है, सब चीज़ों में एलसी की इंटरलॉकिंग, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सेफ्टी के, तभी रिजल्ट आ रहे हैं। सर दिल्ली हावड़ा में कवच कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर? बहुत तेजी से काम चल रहा है। अपने बंगाल में टोटल 3,337 किलोमीटर पे कवच का काम चल रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग का कुछ दिल्ली कोलकाता का बिल्कुल, इसीलिए आपको ध्यान होगा कि लास्ट ईयर सैंक्शन हुआ था सोननगर से अंडाल तक के लिए क्वाड्रुपलिंग अप्रूव हुआ था, आपके ध्यान में है? अभी मैं वेट ऑफ प्योरिटी कंसर्न जैसे नहीं, तो पूरा कंप्लीट रूट देखोगे ना, दिल्ली से आगरा देखोगे तो बीच में बॉटलनेक कहाँ पे है, तो वो कंप्लीट उसका 4 लाइन का अप्रूव हुआ था 1.5 साल पहले, तो उसका काम चालू हो गया। सर 8 साल से ये कोऑपरेशन का बात आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट से कोई कोऑपरेशन नहीं आ रहा है, तो कोई प्लान है, आप बातचीत करेंगे? कई बार बातचीत करते हैं, बहुत फॉलोअप होता है लगातार, मैंने भी चिट्ठियाँ लिखी है और स्टेट पे हमारे जनरल मैनेजर्स हैं वो भी जाते हैं उनसे मिलने के लिए। क्या बाकी स्टेट से थोड़ा ज्यादा उसमें प्रॉब्लम? मैं इस पॉइंट पे ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, मैं केवल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप बात करेंगे अपने सीएम से? मैं तो लगातार रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं और आज मैं आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो ये रिक्वेस्ट है क्योंकि स्टेट का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट ही कर पाएगा ना। सर बंगाल का और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है एक्सप्रेस मेट्रो कॉरिडोर, जिसका फुल फेज सर ये आपने बताया सेफ्टी के लिए 1,16 करोड़ का बजट है। कई बार ये देखा गया कि एक्सीडेंट्स में ह्यूमन एरर नहीं होती, कॉन्सिक्वेंसेस होती। उसको अभी वो विषय भी बंगाल पर अभी बंगाल पर इसका, हाँ जो हमारे रिमोटली जुड़े हैं उनके लिए ऐसे रेलवे का जो करेंगे उसको करेंगे। हाँ जी Sir, whether West Bengal will get new Vande Bharat sleeper or Vande Bharat train shortly? हाँ बिल्कुल मिलेगी, वंदे भारत स्लीपर्स भी मिलेगी। वंदे भारत स्लीपर का टेस्टिंग कंप्लीट हो गया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए टेस्टिंग के, और अभी वंदे भारत को कमर्शियल रन चालू करेंगे स्लीपर वर्जन का, और अमृत भारत ट्रेन भी सबसे पहले बंगाल से ही चालू हुई थी, तो और भी कई नई गाड़ियाँ मिलेगी आने वाले 5 वर्षों में। बहुत ज़्यादा नई गाड़ियाँ चालू होने वाली है, आप निश्चित हैं। Sir, there is another. Are there any new projects for West Bengal? मैंने कहा ना अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी आगे बढ़ाना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको लैंड एक्विजिशन में मदद चाहिए। All right, thank you. नॉर्थ बंगाल के लिए अलग कुछ? Thank you. सर